नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। फ़िलिपाइन के जुनूबी जज़ीरे मिंडानाओ के करीब समंदर में पीर की सुबह 7:37 पर 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। वसी पैमाने पर तबाही मच गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनरल सांतोस सिटी और सूबा सरंगानी के साहिली इलाके के करीब समंदर में वाक़ था। गहराई 10 से 35 किलोमीटर के दरमियान बताई गई है। इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की इत्तला के मुताबिक ज़लज़ले में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कई अफराद लापता बताए जा रहे हैं। कई इमारतें मुनहदम हो गईं, बिजली का निज़ाम मुतासर हो गया और लैंडस्लाइडिंग के मामला भी हुए। जनरल सांतोस सिटी में एक रेस्टोरेंट और बाज़ तालीमी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई और बाज़ साहिली इलाक़ों में 1 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गईं। सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाक़ों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार की मेट्रो में आम मुसाफिरों के साथ सफ़र की तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। वज़ीर आला ने अपने सफ़र की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, मेट्रो में अवाम के साथ सफ़र करते हुए अवाम की फलाह पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी के ज़रिए खुशहाल कर्नाटक की तामीर की जानिब हमारा सफ़र जारी है। DK शिव कुमार ने इतवार को विधान सौदा मेट्रो स्टेशन से सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से सफ़र किया। ये दौरा उनके असेंबली हल्के कनकापुरा के शुक्रिया का हिस्सा था। सफ़र के दौरान उन्होंने मुसाफिरों से मुलाकात की, सेल्फियाँ बनवाईं और बेंगलुरु की ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो के अफादियत को उजागर किया। वज़ीर आला ने नए मेडिकल कॉलेज, मकामी रोज़गार के मौक़े, सेहत और तालीम से मुतल्लिक़ कई ऐलान भी किए। इतवार की शाम तकरीबन 4:40 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे टर्मिनल 2 पर अचानक और शदीद माइक्रो बर्स्ट या तेज़ हवाओं और बारिश के सबब ग्राउंड सपोर्ट का गैर महफूज सामान, जिसमें मुसाफिरों की सीढ़ी और दीगर तकनीकी ढांचा था, अपनी जगह से हट गए और रनवे के करीब खड़े एयर इंडिया के 3 तैयारों से जा टकराए। किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है, क्योंकि हादसे के वक्त मुतासरा इलाके में कोई अमला मौजूद नहीं था। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर तीनों तैयारों को सर्विस से हटाकर तकनीकी मुआयने के लिए भेज दिया है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक एक तैयारे को निस्बतन ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और वो चंद रोज़ तक ग्राउंड रहेगा। दीगर 2 तैयारों के रवां हफ्ते दोबारा परवाज़ों में शामिल होने की तवक्को है। DGC तहक़ीक़ात भी करेगी। मारूफ यूट्यूबर और सियासी मुबस्सिर मरीदास को पीर 8 जून को चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने मदुराई में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए चेन्नई ले जा रही है। पुलिस के मुताबिक मरीदास पर तमिलनाडु के वज़ीर आला, TVK के सरबराह C जोसेफ विजय और दीगर उज़रा के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर नाज़ेबा, हतक-आमेज़ और तौहीन-आमेज़ वीडियोज़ और बयान नशर करने का इल्ज़ाम है। शिकायत में ख़ास तौर पर उन वीडियोज़ का जिक्र किया गया है जिनमें विजय को TVK जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुना के रिश्तेदारों से मुतल्लिक़ मंशियात स्मगलिंग की तहक़ीक़ात के साथ जोड़ा गया था। मरीदास अपने YouTube चैनल मरीदास आंसर्स से दाएं बाजू के सियासी तबसरों और साबिक़ DM के हुकूमत समेत मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर तनक़ीद के लिए मारूफ़ हैं। उनके ख़िलाफ़ माजी में भी कई मुक़दमात दर्ज हो चुके हैं। गिरफ्तारी पर AIADMK और BJP ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासी इंतकाम और इजहार राय की आज़ादी को दबाने की कोशिश करार दिया। दूसरी जानिब TVK के हामियों ने कार्रवाई का खैर मक़दम करते हुए मरीदास पर झूठी खबरों और गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। हालिया इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली TVK हुकूमत के लिए ये एक अहम इम्तिहान है, क्योंकि हुकूमत अपने
ناقدین، مخالفین اور غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ مغربی بنگال پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے ترنمول کانگریس کے بااثر رہنما جہانگیر خان کو پیر کے روز شمالی بنگال میں بھارت نیپال سرحد کے قریب ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ جہانگیر خان جنوبی 24 پرگنہ کے ڈائمنڈ ہاربر اور فالٹا علاقے میں ٹی ایم سی کے طاقتور لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر خان انتخابی مہم کے دوران خود کو فلمی کردار پشپا کہہ کر پیش کرتے تھے۔ مبینہ طور پر ایک پولیس مبصر جسے وہ سنگم کہتے تھے کو چیلنج کرنے کے لیے یہ نام استعمال کرتے تھے۔ فالٹا اسمبلی حلقے سے ٹی ایم سی امیدوار بننے والے جہانگیر خان بعد میں ری پول سے دستبردار ہو گئے تھے۔ انہیں ٹی ایم سی کے قومی جنرل سیکرٹری ابھیشیک بنرجی کا قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق وہ کئی ہفتوں سے مفرور تھے۔ 26 مئی کو کولکاتہ ہائی کورٹ سے عبوری تحفظ ختم ہو جانے کے بعد ان کی تلاش تیز کر دی گئی تھی۔ فالٹا پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف 5 سے 7 ایف آئی آر درج ہیں، جن میں بھتہ خوری، انتخابی تشدد، ووٹرز کو دھمکانے، زبردستی ووٹ دلوانے اور دیگر جرائم کے الزام شامل ہیں۔ انتخابی مہم اور ری پولنگ کے دوران مقامی خواتین اور دیگر شہریوں نے الزام لگایا تھا کہ جہانگیر خان اور ان کے حامیوں نے اپوزیشن کی حمایت کرنے والوں کو قتل کر دینے، عصمت دری کرنے اور گھروں کو نذر آتش کرنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اتر پردیش پولیس کانسٹیبل بھرتی امتحان کا آغاز پیر کے روز ریاست بھر میں سخت سیکیورٹی انتظام کے بیچ انجام پایا۔ 32,679 کانسٹیبل آسامیوں کے لیے اس تحریری امتحان میں 28,80,000 سے زائد امیدوار شریک ہو رہے ہیں۔ امتحان 8، 9 اور 10 جون کو روزانہ 2 شفٹوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ سمیت مختلف اضلاع کے امتحانی مراکز پر صبح سے ہی امیدواروں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے پولیس، پی اے سی اور ایس ٹی ایف کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بائیو میٹرک اور آدھار، KYC تصدیق، CCTV نگرانی، ڈرون مانیٹرنگ اور سخت تلاشی کے انتظام کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو جوتوں اور موزوں کے بجائے چپل پہن کر آنے کی ہدایت دی گئی۔ اسمارٹ واچ، اسمارٹ گلاسز اور دیگر الیکٹرانک آلات پر پابندی ہے۔ جے پور کے مالویہ نگر علاقے میں پیر کے روز جے پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی JDA نے بڑے پیمانے پر انسداد تجاوزات اور انہدامی کارروائی کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظام کیے۔ نند پوری روڈ کی توسیع کے طویل عرصے سے زیر التواء منصوبے کے تحت متعدد تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہر میں 3,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں۔ حساس علاقوں میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ کارروائی کے دائرے میں 1981 میں تعمیر ہونے والی 44 سالہ نورانی مسجد، ایک مزار، چند چھوٹے مندر، ستسنگ بھون، دکانیں اور دیگر تعمیرات بھی شامل ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر جے پور نارتھ اور جے پور ایسٹ پولیس اضلاع میں 24 گھنٹوں کے لیے موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، بلک SMS اور MMS سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ صوتی کالز معمول کے مطابق جاری ہیں۔ BNSS کی دفعہ 163 کے تحت اجتماعات اور اجتماعی سرگرمیوں پر 22 جون تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آپریشن نصر کے تحت اسرائیل کے 2 اہم فضائی اڈوں نیواتیم اور تلنوف کو نشانہ بنایا ہے۔ IRGC کے ایروسپیس ونگ کے مطابق یہ کارروائی حالیہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، جن میں ایران کے مختلف علاقوں میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا الزام تھا۔ ایرانی بیان کے مطابق میزائل حملوں میں ان اڈوں کے اہم حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل میں کئی علاقوں میں سائرن بجائے گئے، فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق فوری طور پر کسی بڑے جانی نقصان یا وسیع تباہی کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک اور اضافہ سمجھی جا رہی ہے، جس کے بعد
मज़ीद जवाबी कार्रवाइयों का खदशा है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडी ब्लॉक का अहम इजलास पीर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो गया, जिसमें 23 सियासी जमातों ने शिरकत की तस्दीक की है। हालिया रियासती इंतखाब में नाकामियों और इत्तेहाद के अंदरूनी इख्तिलाफात के बाद ये अपोजिशन का पहला बड़ा इजलास तस्वुर किया जा रहा है। इजलास में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई सरकर्दा रहनुमा शरीक हैं। उद्धव ठाकरे वर्चुअल तौर पर इजलास में शामिल हुए। दूसरी जानिब डीएमके ने कांग्रेस और टीवीके के दरमियान हालिया सियासी इत्तेहाद पर नाराज़ी जाहिर करते हुए इजलास का बाइकआउट किया है। आम आदमी पार्टी भी शरीक नहीं हो रही। इजलास में 2029 के लोकसभा इंतखाबात, महंगाई, बेरोज़गारी, इम्तिहानी परशालीक, इंतखाबी इस्लाहात और अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका आलामिया जारी होने का इम्कान है। तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने पीर के रोज़ भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को नॉर्वे शतरंज 2026 में तारीखी कामयाबी पर एजाज़ से नवाजते हुए 50 लाख रुपए का नकद इनाम पेश किया है। ये इनाम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की जानिब से दिया गया। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला प्रज्ञानंदा ने ओस्लो में मुनक़द नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत कर तारीख रकम कर दी है और इस बावक़ार मुकाबले का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर आला ने उनकी शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नौजवान शतरंज स्टार ने आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबलों में 2 मरतबा शिकस्त देकर गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया है। प्रज्ञानंदा ने 18 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल की और वेस्ली सो समेत दीगर आलमी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला और प्रज्ञानंदा ने दोस्ताना शतरंज की एक मुख्तसर बाजी भी खेली, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बेंगलुरु में 8 जून को सोने की कीमतों में मामूली इजाफा देखा गया। 24 कैरेट सोना 15,169 रुपये फ़ी ग्राम पर फरोख्त हुआ, जो 7 जून के 15,157 रुपये के मुकाबले में 12 रुपये ज़्यादा है। 22 कैरेट सोने की कीमत 13,905 रुपये फ़ी ग्राम रही, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 11 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 18 कैरेट सोना 11,377 रुपये फ़ी ग्राम पर पहुंच गया, जो 7 जून के मुकाबले में 9 रुपये फ़ी ग्राम ज़्यादा है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बेशुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।